राजस्थान की बेटियों के लिए गुड न्यूज। इन 35 जिलों में भजनलाल सरकार देगी ये सुविधा। राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दे दी है। लोकसभा चुनाव, आचार संहिता हटते ही इन उजाला क्लिनिक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी व पीएचसी स्तर पर संचालन हो सकेगा। क्लिनिक खोलने की मंशा, किशोरियों को पोषण स्तर में सुधार, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी, मानसिक सेहत, नशावृत्ति, गैर संक्रमण रोगों से बचाव, चोट और दुर्घटना से निपटने के गुर देना है। इसमें 10 से 19 साल के किशोरियों को समुदाय आधारित बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। सीएमएचओ ने श्रीगंगानगर जिले में जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय, सूरतगढ़, करणपुर, पदमपुर, सादुल शहर और केसरी सिंहपुर का चयन किया गया है। राजस्थान के इस जिले में 3 दिन रहेगी धारा 144 लागू। जिला कलेक्टर ने जारी किया निर्देश। लोकसभा चुनाव की मतगणना आज यानी कि 4 जून को होगी। हर व्यक्ति व पार्टी के नेताओं को राजस्थान के लोकसभा सीटों के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। राजस्थान के इस जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है। जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लोकसभा आम चुनाव की मतगणना में शांति व कानून व्यवस्था को लेकर डूंगरपुर जिले में 3 दिन तक धारा 144 लागू की गई है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हुए थे। इसकी मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिले में 5 जून 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अवैधिक रूप से एकत्रित नहीं होने व आम सभा नहीं करेगा। एसीबी की छापेमारी में रिटायर्ड एएओ के घर से मिले करीब 1 करोड़ रुपए, नोट गिनने के मंगाई गई मशीन। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार को एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई रिश्वत लेने के मामले में आरएसआरडीसी के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स सहित एक रिटायर्ड एएओ के खिलाफ हुई है। जानकारी के मुताबिक एसीबी की टीम ने छापेमारी करते हुए रिटायर्ड एएओ के घर से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही एसीबी ने 1,20,000 की रिश्वत लेते हुए आरएसआरडीसी के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और एक रिटायर्ड एएओ महेश को गुप्ता को पकड़ा है। एओ के आवासा पर छापेमारी के दौरान 90 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। महेश गुप्ता के घर से कई प्लाटों के कागजात भी जब्त किए गए हैं। राजस्थान के इस जिले में सोने का भंडार, आचार संहिता खत्म होते ही सरकार लेगी फैसला। प्रदेश में आचार संहिता हटने के साथ ही बांसवाड़ा सहित राजस्थान के स्वर्णिम दिन शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, सरकार प्राथमिकता के साथ यह तय कर देगी कि बांसवाड़ा में सोने की खान से कौन सी कंपनी सोने का खनन करेगी। खनन करने के लिए कर्नाटक, रतलाम, उदयपुर, अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ की 5 कंपनियों ने घाटोल क्षेत्र के भूकिया व कावरिया में 543 हेक्टेयर के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिला देश के उन 4 जिलों में शुमार हो जाएगा जहां सोने के भंडार है। यहां सोने का भंडार की जानकारी सामने आने के बाद खनन कंपनी तय करने में करीब 33 साल का समय लग गया है। सोना निकलने में भी करीब 7 साल के समय और लगने का अनुमान है। इसके बाद बांसवाड़ा स्वर्ण खनन करने वाले देश के 4 चुनिंदा जिलों में शुमार हो जाएगा। अभी कर्नाटक के 2, बिहार और आंध्र प्रदेश एक जिले में सोने का खनन हो रहा है। हमारे यहां पर रेत के छोटे छोटे कणों के रूप में सोना मिलेगा, जिसे अन्य रूप के मुकाबले खनन लागत कम आएगी। डोटासरा ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोले चुनाव आयोग से शिकायत की। लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईसीसी की ओर से जारी निर्देशों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार निर्वाचन आयोग पर दबाव बना रखा है। हमने चुनाव आयुक्त से जो भी शिकायतें की थीं, एक भी शिकायत पर किसी को नोटिस नहीं दिया गया। एक तरीके से चुनाव आयोग पंगु बन गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत किया है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है। हम अच्छी खासी सीट जीत रहे हैं। सावधान, युवा अपराधियों की अब खैर नहीं। राजस्थान पुलिस गांव गलियों में खोज रही ऐसे अपराधी। हर सप्ताह देनी होगी थाने को निगरानी रिपोर्ट। चूरू गैंगवार से जुड़े लोगों पर कड़ाई के साथ चूरू में पुलिस ने अब अपराध की दहलीज पर कदम रखने वाले युवा अपराधियों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जिले भर में चले धरपकड़ अभियान के बाद पुलिस ने 500 ज्यादा ऐसे युवा अपराधियों को चिन्हित किया है जो क्षेत्र में उत्पात मचाने के साथ छोटे अपराध कर शांत बैठ जाते हैं।
इन अपराधियों को राडार पर रखने के लिए पुलिस ने अब इनकी राउडी शीट खोलना शुरू कर दिया है। पिछले 5 वर्ष के इनके अपराध की समीक्षा कर 160 अपराधियों की राउडी शीट खोली जा चुकी है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रत्येक थानाधिकारी को इस तरह के अपराधियों की प्रतिदिन राउडी शीट खोलकर सूचना जिला मुख्यालय पर भेजने के आदेश दिए हैं। इसके लिए प्रत्येक थाने को एक परफॉर्मा भी भेजा गया है। शादी के 17 दिन बाद उजड़ा सुहाग, ताऊ ने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की कुल्हाड़ी से की हत्या। रैनी थाना क्षेत्र का सालोली गांव में धर्मेंद्र सैनी की हत्या हो गई। धर्मेंद्र सैनी के ताऊ और उसके बेटे पर हत्या का आरोप है। धर्मेंद्र सैनी की शादी 16 मई 2024 को हुई थी। रैनी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि सालोली गांव में 2 भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था। रविवार सुबह लड़ाई झगड़े के दौरान धर्मेंद्र की मौत हो गई थी। गांव के ही हेमंत कुमार ने केस दर्ज करवाया है। रविवार को सुबह उसके पिताजी किशनलाल सैनी और भाई धर्मेंद्र सैनी घर पर चबूतरे पर बैठे हुए थे। तभी एक राय होकर पड़ोस में रहने वाले परिवार के श्री किशन सैनी पुत्र नानग्राम सैनी, खेमराज पुत्र श्री किशन सैनी, गीता देवी और पप्पी देवी हाथों में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर आए। उसके पिता और भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। धर्मेंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से 4-5 घातक वार किए। घायलों को परिजन राजगढ़ चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने सालोली निवासी धर्मेंद्र सैनी पुत्र किशनलाल सैनी को मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र के पिता किशनलाल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीना चिकित्सालय पहुंचे। कपड़ा फैक्ट्री में धधकी आग, 4 दमकलों ने 20 फेरे कर पाया काबू। लाखों का नुकसान पाली। शहर के मंडिया रोड स्थित जिला उद्योग केंद्र के निकट एक कपड़ा फैक्ट्री में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री मजदूरों व स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 4 दमक्कल गाड़ियों ने 20 फेरे कर आग पर काबू पाया। सोमवार सुबह 10 बजे तक आग सुलगती रही। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है।